हाँ, तो अभी तक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको टाइम एंड वर्क की सारी मेथड बताई है ना, क्लियर। इस क्लास को आप रिपीट कर करके देख सकते हैं, है ना। तो 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, है ना। 4 बार एक्सेस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के जरिए मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आपको मेथड्स का, एलसीएम वाली मेथड, और एक में हमने इक्वेशन बनाया और लास्ट में आंसर निकाला, है ना। अब मैं आता हूं मेन पीडीएफ पर, है ना। मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम, क्वेश्चन 1 बाय 1, क्लियर। सारे क्वेश्चन मेन पीडीएफ में करवाऊंगा 1 बाय 1, क्लियर है ना। तो मेन पीडीएफ का टाइप फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मेन पीडीएफ टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 में ले रहा हूं। अपने हिसाब से मैं क्वेश्चन नंबर लूंगा, है ना। इस पीडीएफ में से अपने हिसाब से क्वेश्चन के सीक्वेंस में लूंगा, है ना। आगे पीछे करते करते 9 फिर 8 फिर 7 फिर 11 फिर 12 ऐसे करके सारे क्वेश्चन कवर अप करवाऊंगा मैं, है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन से मेरे को स्टार्टअप करना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 से हम इनिशिएट करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब सुनिए मेरी बात, है ना। अब आपको क्या करना है, अब मैं यहां सॉल्यूशन करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 का, और क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करूंगा, पढ़ूंगा, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये क्लास देखने से पहले आप क्या करो, स्टडी मटेरियल में जाइए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टाइम एंड वर्क की, है ना। और जो जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पर, वो क्वेश्चन आप या तो नोट कर लीजिए, अलग से कॉपी में नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, है ना, तो ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए अवेलेबल। तो पहले से पीडीएफ में से आप क्वेश्चंस नोट कर लें, क्लियर, ताकि एक नोट्स भी आपका प्रिपेयर तैयार हो जाए वहां से, है ना। क्वेश्चन को लिख लें, या फिर जैसे मैनेज करना है, एक और मोबाइल हो तो उसमें पीडीएफ खोल लें आप, जैसे मैनेज करना है वैसे कर लें स्मार्टली, है ना। या फिर लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 अब मैं डिक्टेट करता हूं, मेन पीडीएफ टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। 3 आदमी, इंग्लिश में बोले तो 3 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, क्लियर। 3 men, 3 आदमी लिख लो या 3 men लिख लो, है ना। 3 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, ये हो गया काम। जैसे वो था ना पिछले क्वेश्चन में, अभी ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, वैसे यहां 3 men, यहां 1 ए था, एक ही ए था ना। यदि यहां भी 3 आदमी होते तो मैं 3A लिखा होता, लेकिन एक ही था ना, ए अकेला, ए 20 दिन में, लेकिन यहां 3 men है, मैन कितना है 3, तो 3 men इज द एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। इसी के जैसा इंटरप्रेट करना है इसको, सेपरेट नहीं, है ना, उसी के जैसा बिल्कुल। 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है ना। उसके बाद 4 महिलाएं, है ना, 4 women कैन डू द सेम वर्क इन 3 days। 4 महिलाएं इसी काम को 3 दिन में कर सकती है, 4 women, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क, वही सेम कहानी है ना। फिर आगे क्या बोला है, 5 बच्चे इसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। बच्चे यानी कि चाइल्ड, चिल्ड्रन, सी से डिनोट करूंगा। 5 बच्चे इसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अब आगे क्या बोला है देखते हैं ना, समझ रहे हो आप, एफिशिएंसी इन टाइम, रिजल्ट इज वर्क। जैसे वो था ना, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में, तो उसको हमने क्या ले लिया था, एक्स। वैसे ही इस क्वेश्चन को, जैसे इस क्वेश्चन को हमने लिखा था इस प्रकार से, इस क्वेश्चन को भी इस प्रकार से आपको लिखना है, क्लियर। 5 बच्चे इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में, क्लियर। अब क्या बोला आगे, 2 men + 3 children, 2 men + 3 children इसी काम को कितने टाइम में करेंगे, 2 आदमी और 3 बच्चे। क्या बोला कि 2 men + 3 children इसी काम को कितने टाइम में करेंगे, माना कि x। एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखा मैंने, पूरा क्लियर है, इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें किसी को, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब कुछ नहीं करना है, देखिए एक और बार लिख देता हूं इसको। ए 20 में करता है, बी 30 में करता है। पिछला सवाल फिर से एक बार उसी के जैसा है, ये आपको बताना चाह रहा हूं मैं, है ना। क्या करा था हमने इसमें, क्या करा था हमने इसमें, सबसे पहले वर्क अज्यूम किया था ऐसे करके 60, ये दी गई संख्याओं का एलसीएम लिया था, 20 और 30 का 60, है ना। फिर उसके बाद ए और बी का वैल्यू निकाला था, ए और बी वैल्यू निकाल के हमने यहां रखा था, एक्स का वैल्यू आया था कि नहीं आया था। जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी है, तो ए और बी का वैल्यू निकाला था, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी, पिछले क्वेश्चन को याद करें। वैसे यहां ए और बी की जगह एम, डब्ल्यू और सी है, 3 वेराइटी ऑफ वर्कर है, 3 प्रकार के मजदूर है, एम, डब्ल्यू और सी। जैसे यहां सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकाला था, यहां से आप एम, डब्ल्यू और सी 3 का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालना मतलब इनकी एफिशिएंसी निकालना, क्लियर। तो अब देखिए, जैसे यहां 60 अज्यूम किया था, वैसे यहां पर भी मैं 60 अज्यूम कर लूं क्या, सारे वर्क को क्या अज्यूम कर लूं, 60। कैसे अज्यूम किया 60, ये 12m है क्या, ठीक से देखो आप इसको, ठीक से देखो आप इसको, ये 12m है क्या,
3 इंटू 4 12m, 4 इंटू 3 ये भी 12w है क्या? है क्या 12w? क्लियर है, इतनी सी बात है ना। और ये 5 इंटू 4 20c है क्या? ये है क्या 20c है ना। बाकी ये तो वैसा का वैसा ही है हमारा। अब देखो यहां 2 वेराइटी थे इसलिए 2 संख्याओं का एलसीएम लिया, यहां 3 वेराइटी MWC, तो 12 12 और 20 का एलसीएम, जैसे यहां 20 और 30 का एलसीएम लिया था, यहां 12 12 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो 12 12 20 का एलसीएम 60 होता है। आप समझते कि नहीं समझते? तो आपको क्या करना है, 12m, बस यहीं से आंसर निकालना है एक इक्वेशन लिख के। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से एज्यूम करो दिस इज 12m या फिर m इंटू 12, m इंटू 12 ऐसा अज्यूम करो यहीं पे, ये लिखने की जरूरत ना पड़े, इसको हटा दो, है ना। तो बताइए 12 है, यहां भी 4 3 12 है या 20 है, तो 12 12 20 का एलसीएम 60 आएगा कि नहीं आएगा? अब सुनिए 12m बराबर 60, तो m की जगह 5 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जरा। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ m का वैल्यू 5 आया कि नहीं आया? यानी कि m की एफिशिएंसी, एक आदमी, एक m 1m मैन की एफिशिएंसी 5 आई कि नहीं आई? 12 5 जा 60 ना, 60 बैलेंस करना है, m की जगह 5 आएगा, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। वैसे ही w की जगह भी 5 आएगा क्या? 4 3 जा 12, 12 w का वैल्यू भी 5, m का वैल्यू 5, w का वैल्यू भी 5, और 23 जा 60 c का वैल्यू 3 आएगा क्या? बोलो 23 जा 60 c का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है। तो m का वैल्यू 5, w का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 3 रख दे यहां पर। यहां किसके वैल्यू रखने हमें? केवल आराम से है ना, m और c का वैल्यू रखना है। m का वैल्यू कितना है यहां से? 5, तो m का वैल्यू यहां क्या पुट करोगे आप? 5 है ना, और c का वैल्यू क्या है? 3, तो c का वैल्यू यहां से 3 पुट करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। m का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू 5 है ना, m और c का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू कितना है? 3। बोलो c का वैल्यू 3 पुट करोगे कि नहीं करोगे? हो गया सॉल्व। बस ये पूरे सर्कल का रिजल्ट 60 के बराबर है। अब देखो ये इंटू है ना, बीच में कुछ नहीं मतलब इंटू है। 5 m का वैल्यू 5, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, इंटू है बीच में है ना। c का वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 10 प्लस 9 19x बराबर 60 है, 19x बराबर 60 है, तो x का वैल्यू 60/19 आएगा क्या? इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 3 सही 3/19 ये आंसर आएगा। बताइए इस क्वेश्चन का, बताइए इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? किस प्रकार से इस क्वेश्चन से हमने कंपेयर किया, इसको बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये मैं समझा रहा हूं, यदि इस क्वेश्चन को करने की बात होगी तो मैं तो इसको सेकंड्स में कर दूंगा। कैसे कर दूंगा सेकंड्स में? आप देखिए ना, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, कैसे इसको सेकंड्स में कर दूंगा। देखिए कि भैया 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 4 महिलाएं उसी काम को 3 दिन में करती, सवाल को लिखते जाओ, है ना। 5 बच्चे इसी काम को 4 दिन में करते हैं और इसी काम को 2 आदमी और 3 बच्चे कितने टाइम में करेंगे? माना कि x अलग ही दिख रहा, 12 12 20 60 60 60 मान लेता हूँ, ये भी 60 मान लेता हूँ, है ना। 12 5 जा 60, m का वैल्यू 5, 12 5 जा 60, w का वैल्यू 5, 23 जा 60, c का वैल्यू 3, m और c का वैल्यू, m का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 3, m की जगह 5 c की जगह 3, तो आप देखिए 5 दूनी 10 और 9 3 3 9, 10 प्लस 9 19x, 19x का वैल्यू 60, तो x का वैल्यू 60/19 आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड्स में आंसर आएंगे, सेकंड्स में कोई टाइम नहीं लगेगा। बहुत इजी क्वेश्चन से इनिशिएट कर रहे हैं। अब मैं एक और चीज बताऊं, इसमें इस क्वेश्चन में इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस क्वेश्चन में आप ये देखो, आप यहां देखो, सबसे पहले आप यहां देखो, x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू तब निकलेगा जब m और c का वैल्यू आएगा, मतलब आपको केवल m और c का वैल्यू चाहिए ना। किसका वैल्यू चाहिए आपको? केवल m और c का। जब m और c का वैल्यू चाहिए तो इस w के रिलेशन की जरूरत ही नहीं है। जब आपको m और c का वैल्यू चाहिए तो m का वैल्यू यहां से मिलेगा और c का वैल्यू यहां से मिलेगा, w की तो जरूरत ही नहीं, इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं, है ना। वैसे ऐसा नहीं होगा क्वेश्चंस में, है ना, ऐसे आएगा ही नहीं। वैसे इन केस यदि आ जाता है तो बेवजह w का कोई यूज नहीं है, है ना। m और c का वैल्यू चाहिए, यहीं से बात बन जाएगी। अब इसको हटाओ, हटाओ इसको भी हटाओ, है ना, हटाओ इसको भी यहां से और इसको भी हटाओ, ठीक है, इसको भी हटाओ। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ये क्या है 12 और ये 20, 5 4 जा 20, 12 और 20 का एलसीएम 60, तो वही वर्क 60 60 60 हो गया है ना। 12 5 जा 60, m का वैल्यू 5, 23 जा 60, c का वैल्यू 3, है ना। तो m का वैल्यू 5, c का वैल्यू 3, m का वैल्यू 5 रखेंगे, c का वैल्यू 3 रखेंगे, 19x बराबर 60, x बराबर ये आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे इस क्वेश्चन को? क्लियर? तो कैसे हमने यूज किया इस मेथड का, आपको समझ में आई कि नहीं? बात क्लियर है? इतनी सी बात। ये सेकंड मेथड यूज की हमने, फर्स्ट मेथड हमारी एलसीएम लेने वाली थी ना, है ना, तो उसको मैंने यहां पर यूज नहीं किया क्योंकि वो एलसीएम लेने वाली मेथड जो थी ना फर्स्ट वाली, वो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ आई बात? जैसे a 20 दिन में करता है, b 30 दिन में करता है, तो हम एलसीएम लेते कि नहीं लेते? 60। ये वाली मेथड इसमें मत लगा, इस वाले क्वेश्चन में ये वाली मेथड लगाओ। कैसे लगाओ?
3 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, है ना। 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। और उसके बाद क्या दिया था उसने? 5 बच्चे 4 दिन में करते हैं। 5 बच्चे भी कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, है ना। समझ आई बात, है ना। 3 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 5 बच्चे भी उसी काम को 4 दिन में करते हैं, ठीक है। 3 मैन 4 डेज में करते हैं, ठीक है। तो यहां से भी एलसीएम लेके आप कर सकते हो, लेकिन यहां से बहुत बेकार हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसलिए ये वाले मेथड में इस क्वेश्चन में आपको कतई नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, है ना। इस क्वेश्चन में आपको सेकंड वाली मेथड यूज करना है, इक्वेशन बनाने वाली। क्लियर? बेटर है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था मेन पीडीएफ का। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आगे। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं ना, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। क्लास को आप रिपीट कर करके देख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेना है यहां से, क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको लेना है यहां से क्वेश्चन नंबर 10, मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? अब देखिए यहां से क्या है कहानी, सुनिए। मेन पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10 है ना, पहले से क्वेश्चन साइड में रखना है आपको, पीडीएफ में से निकाल के। समझ आई बात? क्वेश्चन नंबर 10, 16 मैन प्लस 10 वुमेन, 16 एम प्लस 10 डब्ल्यू, है ना। क्या लिखा है? 16 एम प्लस 10 डब्ल्यू। क्लियर? कितने टाइम में काम को कर लेते हैं? 12 दिन में। 12 दिन में काम को कर लेते हैं ना। ये क्या है? एफिशिएंसी, और ये क्या है? टाइम। ये एफिशिएंसी और ये क्या है? टाइम है। एफिशिएंसी इन टाइम, रिजल्ट इज वर्क। समझे? ए, अभी तक सवालों में क्या था? 3 आदमी 12 दिन में करते, या फिर ए अकेला था ना ऐसा। ए अकेला काम को 20 दिन में करता है। ए एफिशिएंसी 20 टाइम, बस एफिशिएंसी ए की जगह यहां पूरा एफिशिएंसी हो गया इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। समझे? एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। आगे क्या है क्वेश्चन? 20 मैन प्लस 40 वुमेन, 20 मैन प्लस 40 वुमेन। क्लियर? इसी काम को कितने टाइम में करते हैं? इसी काम को करते हैं 6 दिन में, 6 डेज, है ना। इसी काम को 6 दिन में करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। फिर क्या करना है आगे? 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितने टाइम में करेंगे, है ना। कितने टाइम में करेंगे? एक्स में। क्लियर? 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितने टाइम में करेंगे? एक्स में। बोलो, क्लियर है इतनी सी बात? ये सवाल है हमारा, है ना, कि 16 मैन प्लस 10 वुमेन, 16 आदमी प्लस 10 महिलाएं 12 दिन में करते हैं। 20 आदमी प्लस का मतलब मिलकर, है ना। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। एफिशिएंसी इनटू टाइम, रिजल्ट इज वर्क। बोलो, समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। सवाल खत्म, बस कुछ नहीं करना। ये मैं आपके माइंड में एक मेथड सेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखा और बस सॉल्व, खत्म, कुछ नहीं बचा। अब आपको क्या चाहिए पता है? आपको x का वैल्यू बस निकालना है। जितनी जल्दी x का वैल्यू निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए आपको किस किस का वैल्यू चाहिए? एक तो m का और एक w का। x का वैल्यू निकालने के लिए m और w का वैल्यू आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, समझे कि नहीं समझे? इतनी सी बात क्लियर। m और w का वैल्यू यदि यहां से रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, क्लियर इतनी सी बात। अब आपको क्या करना है? ध्यान देना है ना, ध्यान देना। बस m और w का वैल्यू निकालना है। अब चैलेंजिंग क्या है? टाइम कहां लगेगा m और w का वैल्यू निकालने में। जितनी स्पीड से m और w का वैल्यू निकालोगे ना, उतनी जल्दी आंसर आएगा। बस खत्म हो गया सवाल, इतना सवाल है। तो m और w का वैल्यू कहां से निकालेंगे हम? देखो, m और w का वैल्यू निकालेंगे हम यहां से। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। क्लियर? समझ आई बात? इसमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है और इसमें एलसीएम लेंगे भी नहीं हम। यदि इसमें एलसीएम लेंगे तो टफ हो जाएगा। आप सिर्फ इतना सोचो और इतना समझो जो मैं बता रहा हूं। एलसीएम क्यों नहीं लेंगे सर? यदि एलसीएम लोगे 12 और 6 का तो फिर इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, वो टफ हो जाएगा। समझ आई बात? वो लेंदी हो जाएगा, वो नहीं करना हमको। समझ आई बात? क्लियर है ना? वो भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको ये मेथड फॉलो करनी जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? अब देखिए, इस क्वेश्चन में 2 मेथड बताऊंगा मैं, एक और मेथड बताऊंगा अभी आपको, है ना, ध्यान देना, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें m और w चाहिए कि नहीं चाहिए? जितनी जल्दी m और w का वैल्यू निकालेंगे, रखेंगे, उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? चलिए, तो अब सुनिए m और w का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये LHS और RHS, इस पूरे को आपस में सॉल्व करेंगे, m और w का वैल्यू आएगा। अब सुनिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 12 आपस में कटेगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12।
ये 1 और ये 2। क्लियर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एम और डब्ल्यू का वैल्यू। क्या चाहिए हमें, एक तो एम का वैल्यू दे दो, डब्ल्यू का वैल्यू दे दो। कितनी जल्दी ये निकाल सकते हैं बस उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब सुनिए मेरी बात है ना, ये एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस में टोटल एम कितने हैं, तो इस 2 का मल्टीप्लाई आप जानते हो इधर भी होगा इधर भी होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। इस 2 का मल्टीप्लाई ओवरऑल एलएचएस में टोटल एम की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एम कितने हैं, तो 16 एम में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, बताओ 32 एम आएगा कि नहीं आएगा। 16 दूनी बताइए 32 एम आएगा कि नहीं आएगा। तो एलएचएस में कितने एम हो जाएंगे, 32 एम। समझे कि नहीं समझे बात को। अब आरएचएस में ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, दोनों में होगा, है ना। तो एलएचएस में एम की संख्या कितनी है, 32। आरएचएस में एम की संख्या कितनी है, 1 × 20 20 है ना। तो एलएचएस में 32 एम है और आरएचएस में 20 एम है। 32 एम में से 20 एम आकर घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 32 - 20 12 एम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट में एम की संख्या 12 रिजल्टेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर 32 एम है ओवरऑल, इधर 1 × 20 20 एम है। 32 में से 20 एम जाके घटेगा तो एम का ओवरऑल रिजल्ट इसमें से 12 आएगा। क्लियर। बहुत स्पीड से करना है काम आप लोगों को, है ना। अब डब्ल्यू की बात कर ले। इधर डब्ल्यू कितने, 2 × 10 20, कितने डब्ल्यू है 20। इधर डब्ल्यू कितने 40, 1 × 40 40 ही आएगा ना। इधर 2 × 10 20 डब्ल्यू है, इधर 40 डब्ल्यू है। तो 40 डब्ल्यू में से ये 20 डब्ल्यू जाके माइनस होंगे, 40 डब्ल्यू में से 20 डब्ल्यू जाके माइनस होंगे, तो 40 - 20 20 डब्ल्यू बचेगा इधर आरएचएस में। कितना डब्ल्यू बचेगा, 20। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात आप लोग। कितना डब्ल्यू बचेगा, 20। क्लियर है ना। समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है समझाने के बाद, लास्ट में जब मैं करके बताऊंगा ना 10 सेकंड में सॉल्यूशन निकाल के बताऊंगा इसका कि मैं कैसे करूंगा उसको, है ना। समझना है, सीखना है ना। तो 12 एम बराबर 20 डब्ल्यू, रिपीट करके देख ले, समझ में आ जाएगा ये कैसे आया, है ना। तो यहां से m/w का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 20/12 5/3। तो आप बताइए m का वैल्यू 5 आया, w का वैल्यू 3 आएगा कि नहीं आएगा। ध्यान से देखो इसको, क्यों देखो ध्यान से, इसी टाइप के क्वेश्चन आज की क्लास के एंड में आपको एज अ होमवर्क मिलने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखो, है ना। तो m का वैल्यू 5 है और w का वैल्यू क्या है, 3। रख दे m का वैल्यू 5, w का वैल्यू 3। समझ आई बात। अब m का वैल्यू 5 और w का वैल्यू 3 आपको इस पूरे में रखना है। कहां रखना है, पूरे में रखना है। अच्छा 3 सर्कल है क्या, 1 2 और 3। बोलो 3 सर्कल थे कि नहीं थे। ये एक सर्कल, इसका रिजल्ट यहां लिखूंगा मैं, इसका रिजल्ट यहां लिखूंगा मैं, इसका रिजल्ट यहां लिखूंगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो चलिए बात करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहां पर, ठीक है, ऐसा है कि यहां से अब मैं निकालूंगा एम और डब्ल्यू का वैल्यू, है ना। तो चलिए एम और डब्ल्यू का वैल्यू हम निकालते, सॉरी एम और डब्ल्यू का वैल्यू तो हमने निकाल लिया ना यार। एम का वैल्यू 5 है और डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, 3। तो रख देते हैं एम और डब्ल्यू का वैल्यू, है ना। अब देखिए एम की जगह क्या रखोगे, 5। कंफ्यूज नहीं होना है ना। एम की जगह क्या रखोगे, 5। एम की जगह रखोगे 5 और डब्ल्यू की जगह रखोगे 3। जहां जहां एम है वहां रखोगे 5 और डब्ल्यू की जगह रखोगे 3। जहां जहां एम है वहां रखोगे 5 और डब्ल्यू की जगह क्या रखोगे, 3। बोलो समझे क्या, इतनी सी बात है ना। m की जगह 5 रखना है, w की जगह 3 रखना है। m की जगह 5 रखना है, w की जगह 3 रखना है। m की जगह 5 रखना है और w की जगह क्या रखना है आपको, 3। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो चलिए अब देखिए यहां जब आप 5 रखोगे, 16 और m आपस में मल्टीप्लाई में है, वैसे ही 10 और w भी आपस में मल्टीप्लाई में है। तो 16 5 80, इस पूरे का रिजल्ट आपको यहां लिखना है। इस पूरे का रिजल्ट m और w का वैल्यू रखने के बाद यहां लिखना है और इस पूरे का रिजल्ट आपको यहां लिखना है। समझ आई बात है ना। तो m का वैल्यू 5 है, तो 16 पंजे 80, 10 × 3 30, 80 + 30 110 आएगा। 110 × 12 कैंसिलेशन, 2 नहीं लिखना 12। जब आप m और w का वैल्यू रखोगे ना तो ओरिजिनल रिलेशन लिखना है, काटने के बाद का 2 नहीं लिखना है। ओरिजिनल 12 पूरा लिखोगे आप। वो काटा था केवल सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए काटा था, ताकि काटने के बाद m और w का वैल्यू स्पीड से आ जाए। नहीं काटते तो भी m और w का वैल्यू यही आता, लेकिन लेंथी हो जाता कैलकुलेशन। हमने काटा क्यों था, ताकि m और w का वैल्यू इजीली आ जाए। क्लियर। लेकिन जब वैल्यू डालोगे तो ओरिजिनल वाला डाटा लेना है आपको, ओरिजिनल वाला डेटा लेना है। समझ आई बात है ना। तो 5 और 3 डालोगे तो 110 × 12। वैसे यहां
25 100 प्लस 120, 220 इंटू 6, 1 नहीं लिखना 6 लिखना है, 220 इंटू 6, ये 100 प्लस 120, 220 इंटू 6। क्लियर? इधर आइए आप, 15 प्लस 9 24x आएगा, ये कितना आएगा? 24x। 15 प्लस 9 24x है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा, इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा, इसको इसके बराबर रखोगे तो भी x का वैल्यू आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को, है ना? अब सुन लेना मेरी बात, ये दोनों हमेशा इक्वल आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल। क्यों इक्वल आएंगे? इन दोनों सर्कल का रिजल्ट हमेशा बराबर ही क्यों आएगा? क्योंकि इन दोनों को बराबर रखने के आधार पर ही आपने एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाला है। दोनों को इक्वल रखने के बेसिस पर ही एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाला है, तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू रखने पर वापस एलएचएस बराबर आरएचएस तो आएगा ही आएगा ना। दोनों इक्वल तो आएंगे ही आएंगे ना। इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा कर लो, रिजल्ट दोनों का सेम है, दोनों सेम है। समझ आई बात? तो कहने का मतलब इसको इसके बराबर रख लो तो भी आंसर आएगा, इसको क्योंकि x वाला तो लेना पड़ेगा, x का वैल्यू, इसको इसके बराबर रख लो तो भी आंसर आएगा, इसको इसके इक्वल रख लो तो भी आंसर आएगा। तो अब हमने क्या सीखा कि भैया इसको लेना कंपलसरी x वाले को, लेकिन इसके साथ या तो इसको केवल इन दोनों में से किसी एक को ले लें तो भी बात बन जाएगी। क्या समझ आई बात? तो कहने का मतलब हम इन दोनों को नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? हमेशा एक को लिखेंगे। समझ आई बात? इसको हटा दो। तो जब मैं एम और डब्ल्यू के वैल्यू रखने की बात करूंगा तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू यहां तो रखोगे क्योंकि एक्स का रिलेशन चाहिए हमें, उसके साथ सिर्फ एम और डब्ल्यू यहां रख दोगे, इतने में भी काम हो जाएगा। यहां एम और डब्ल्यू रखने की जरूरत नहीं है। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग? तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू एक तो एक्स वाले में रखेंगे, बाकी जो रिलेशन है उनमें से किसी भी एक में रख दो। इसमें न रख के केवल इसमें भी रख सकते थे आप, तो यहां से रिलेशन आ जाता। इसमें न रख के केवल इसमें भी रख सकते थे, जो यहां से रिलेशन आया। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, है ना? तो अब देखिए यहां सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24 और 4 से 220 कितनी बार जाएगा? 55 बार, है ना? तो बताइए x का वैल्यू 55 आएगा क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात आप लोग, है ना? x का वैल्यू क्या आएगा आपका? 55। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? बताइए। क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? समझ में आया क्या किया इसमें? देखो सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन पढ़ के लिखा, लिखने के बाद एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाला। एम 5 आया, डब्ल्यू 3 आया, है ना? एम 5 आया, डब्ल्यू क्या आया? 3। ये एफिशिएंसी वैल्यू मतलब एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी। क्लियर? जितनी जल्दी एफिशिएंसी निकाल के रखोगे उतनी जल्दी एक्स का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? कितना इजी काम है, कितना सिंपल काम है। लिखा, एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाला, एम और डब्ल्यू का वैल्यू जितनी जल्दी, बहुत स्पीड से निकलेगा एम और डब्ल्यू का वैल्यू। 32 20 12 है ना? 20 40 40 20 का अंतर 20, तो m बाई डब्ल्यू 5/3, m 5 और w क्या आएगा? 3। ओरली आना चाहिए। यदि मैं करता तो इस क्वेश्चन को शायद ओरली कर देता, है ना? कितना सोच सकते हो इस पर भी डिपेंड करता है, आपकी सोच कितनी बड़ी है। मेरी सोच ऐसी है कि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देखूंगा, ये क्वेश्चन को पढ़ के ये सारा इक्वेशन में क्वेश्चन पे इमेजिन कर लूंगा, सारी चीजें वही इमेजिन करके वही एम और डब्ल्यू क्वेश्चन में ही, मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, क्वेश्चन में ही एम और डब्ल्यू का ये इक्वेशन इमेजिन करके क्वेश्चन में ही एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल के वहां रख के सीधे वहीं से एक्स का वैल्यू निकाल दूंगा मैं। बोलो समझ आइए आप लोगों को बात, क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना? तो वहां से भी आप एम और डब्ल्यू का वैल्यू निकाल सकते हो सीधे ओरली, और ओरली वहीं पर रख के सीधे एक्स का वैल्यू इमेजिन कर सकता हूं मैं इस सवाल का। तो ये थॉट जब आपके होंगे ना, जब आप ओरली ये सारा इमेजिन करोगे, यहीं पर 12 गया, ये गया, वो गया, एक्स का वैल्यू यहाँ रखा, ऐसा वैसा, एक्स का वैल्यू ये आया, ऐसा, तो ये सोच आपको रखनी चाहिए विदाउट पेन, ओरली थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की। समझ आई बात, है ना? तो कैसे है आंसर? समझ में आई बात? कैसे इन दो को लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों में से किसी एक को लोगे तो भी एक्स का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? इक्वेशन बना, एम डब्ल्यू का वैल्यू निकाला, पुट किया, आंसर आया। बोलो क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड ये है। एक और मेथड मैं इस क्वेश्चन का करने को आपको बताना चाहता हूं, जो मेथड बहुत जरूरी है। 2 मेथड आपको सीखने इस क्वेश्चन के, एक और मेथड मैं आपको बताता हूं, है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, एक और मेथड हम देख लेते हैं, है ना? हाँ, अब देखिए एक और मेथड क्या है आपका। यदि मैं यहां से एक और मेथड की बात करूं तो देखिए कहानी क्या है। 2 सेकंड रुकिए, है ना? हाँ, एक और मेथड है ना? तो एक और मेथड में कहां बता दूं, नीचे तक विजिबल हो रहा है क्या? 1 सेकंड रुकिए, है ना? एक और मेथड में आपको इसका बता देता हूं, ठीक है? अब देखिए एक और मेथड यही बताऊंगा मैं, नीचे है ना? एक और मेथड वो मेथड है कि निकालना क्या है वहां से स्टार्ट करेंगे। एक और मेथड वो मेथड है कि निकालना क्या है वहां से हम स्टार्ट करेंगे।
कर दे, इसको क्लोज कर दे।